नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। रीजनिंग प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज नंबर 2 में आप बिहार शिक्षक भर्ती में बैठना चाहते हैं तो उसके लिए उपयोगी है। डीएसएसबी में बैठना चाहते हैं उसके लिए उपयोगी है। आप किसी भी परीक्षा में बैठ रहे हैं, अगर रीजनिंग आती है तो उसके लिए उपयोगी है। आपको यहाँ मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा, करीब 9 क्वेश्चन होंगे आपको मिलेंगे यहाँ देखने के लिए, और एक से बढ़कर एक क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपनी तैयारी को अच्छे से मजबूत भी कर सकते हैं। आपको क्वेश्चन अच्छे लेवल के भी मिलेंगे और थोड़ा सरल भी मिल जाएंगे, लेकिन ये सारे क्वेश्चन आपके पेपर में बनते ही बनते हैं। तो चलिए प्रैक्टिस करेंगे। आपको टेस्ट भी देना है, आप टेस्ट भी दीजिए अपना कि आप कितना सही कर सकते हैं इन 9 क्वेश्चनों में। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इन एन एग्जामिनेशन अ स्टूडेंट स्कोर्ड 4 मार्क्स फॉर ईच correct answer and lost 1 mark for each wrong answer if he attempt all 80 question and score total of marks, then find the number of question he attempted correctly। तो एक प्रकार का ये क्वेश्चन, जैसे आप पेपर देते हैं माइनस मार्किंग आपकी होती है, तो सेम टू सेम क्वेश्चन उसी पर आधारित है। अब क्वेश्चन का ऑप्शन है कि 46 होगा, 35 होगा, 50 होगा या 58 होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो वीडियो को रोक लीजिए, पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, फिर मेरे द्वारा बताए गए आंसर से अपने आंसर का मिलान कर लीजिएगा। ये सबसे अच्छा तरीका है। अगर नहीं आता है हल तो मैं इसका हल बताऊंगा, आप आसानी से इसका हल देखिए और समझिए, फिर अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ना, ए है 46। तो कैसे है, इसी प्रश्न को हम लोग हल करेंगे। दोस्तों आपसे पूछ रहा है सही हल किए गए प्रश्नों की संख्या कितनी है, यही पूछ रहा है। तो दिया तो है नहीं कि कितने प्रश्न सही किया, तो हम क्या करेंगे, माना हल सही किए गए प्रश्नों की संख्या x है। माना हल किए गए प्रश्नों की संख्या x है, ठीक है, इतना लिखेंगे। और गलत हल किए गए प्रश्नों की संख्या हमें पता करना है, तो और गलत हल किए गए प्रश्नों की संख्या क्या हो जाएगी, 80 ऋण x हो जाएगा। क्यों हो जाएगा इसको मैं आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए कि आपने x प्रश्न सही किए हैं और कुल कितने प्रश्न हैं, 80 प्रश्न हैं, ठीक है। 80 प्रश्न हैं और x सही किए हैं, तो ऋण x ही तो करेंगे, धन x नहीं करेंगे, क्योंकि हम टोटल में से x को माइनस कर लेंगे जब, तो हमें मिल जाएगा क्या, गलत प्रश्न किए गए संख्या, ठीक है। तो क्वेश्चन का अगला चरण क्या होगा, अब आप देखेंगे तो हमें मिल गया है क्या, x मिल गया है सही किए गए प्रश्न की संख्या, और 80 ऋण x मिल गया है गलत किए गए प्रश्नों की संख्या। तो सही के लिए 4 अंक मिलते हैं और गलत के लिए 1 अंक काट लिया जाता है। तो अब इसी सवाल को हमें एक समीकरण के रूप में बनाकर रखना पड़ेगा, 4 गुणे x। 4 गुणे x क्यों कि एक प्रश्न के लिए आपको 4 अंक मिलते हैं, तो x प्रश्न के लिए तो 4x हो जाएगा। फिर करेंगे ऋण x, इसको लिखेंगे 80 ऋण x गुणे 1, क्योंकि ये क्या है आपका, ये है आपका गलत किए गए प्रश्नों की संख्या, तो आप इसमें से 1 अंक काट लेते हैं, ठीक है, और 150 है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अब अगला चरण हमारा क्या होगा, 4x हो जाएगा ये, और ये ऋण जब इसके अंदर जाएगा तो 80 हो जाएगा, और जब इससे ऋण का गुणा होगा तो ये धन x हो जाएगा, ठीक है। और x का जब 80 में करेंगे तो भाई कोई बात ही नहीं, 80 गुणे 1 करेंगे तो 80 ही होगा, और x में करेंगे तो x ही होगा, ठीक है। इतना करने के बाद 150 आप लिख लीजिएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अगला चरण हमारा होगा 4x और x को जोड़ लेंगे तो 5x हो जाएगा, ऋण 80 बराबर 150। इतना आपको बात समझ में आई। फिर अगला स्टेप आपका होगा 5x 150, ये इधर जाएगा तो हो जाएगा धन 80, ठीक है।
इस 80 को जब हम इधर ले आएंगे, पक्षांतर करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, धन 80। जब पक्षांतर करते हैं तो ऋण रहता है तो धन हो जाता है, धन रहता है तो ऋण हो जाता है। फिर अब आप जोड़ लीजिए 150 और 80 को, तो आ जाएगा 5x बराबर 230, इतना आएगा। फिर अब हमें x का मान निकालना है, तो x बराबर 230/5। इस 5 को जो है इससे 5 से भाग दे देंगे, ठीक है। अब काट दीजिए, 5 एकम 5, 5 चौक 20 और 5 अंक 30, ये आ गया आपका 46, आंसर आ गया। और जैसा हमने कि ऑप्शन ए आपको बताया था कि 46 आएगा, ठीक है। अब x का मान क्या आ गया, 46। मतलब कितने प्रश्न किए सही इसने, तो 46 सही प्रश्न किए हैं। अगर आपको गलत प्रश्नों की संख्या निकालना है कि कितने गलत प्रश्न किए, तो 80 ऋण 46 कर लीजिए और आ जाएगा आपका आंसर कितना, 34 आ जाएगा। 34 प्रश्न इसने गलत किया और 46 प्रश्न सही किया। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया है और पहली बार चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हो सके तो लाइक ज़रूर करिएगा। अब दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, लिखा है निम्नलिखित आकृतियों में से उस आकृति को चुनिए जो अन्य आकृतियों से भिन्न है। ये 4 आकृतियां हैं, इनमें से एक आकृति ऐसी है कि जो अलग तरीके से बिहेव करेगी। तो चलिए देखते हैं कि कौन अलग तरीके से बिहेव करती है। पहले ए पे चलते हैं। आप देख रहे हैं इसको, ठीक है, ये ऊपर की तरफ है और ये वाला खाना जो है ऐसे है और ये सादा है। अब इसको क्या किया, इसको ऐसे घुमा दिया तो ये बन गया, ठीक है, ये बन गया। तो बिहेव अभी ठीक कर रहा है और ये खिसक के कहाँ चलाएगा, इधर चलाएगा, अभी सही है। और ये खिसक के इधर चलाए, ये भी सही है। फिर अगला पैटर्न कह रहा है, फिर कहने का मतलब ये इधर ही घूमेगा। तो ये अब ये जो बना है ये इधर हो जाएगा और ये वाला खाली बॉक्स यहाँ पहुँच जाएगा और ये वाला इधर पहुँच जाएगा। फिर ये घूमा तो इधर हुआ, तो ऐसे हुआ, ठीक है। और ये वाला जो खाली बॉक्स है, ये वाला खाली बॉक्स इधर होना चाहिए था, जबकि क्या किया है, खाली बॉक्स इधर दे दिया है और ये वाला जो क्रॉस बना है इधर दे दिया। यही तो कहने का मतलब गलत हो गया। ये डी ऑप्शन जो है यही गलत होगा, भिन्न है। क्या होना था, इसको ऐसे होना था, इसको ऐसे बनना था, ऐसे बनाएंगे और ये इधर होता और ये खाली होता, ठीक है। और ये ऐसे होता, ठीक है। ये पिक्चर ऐसे होने चाहिए, लेकिन ये पिक्चर कैसे है, ऐसे है। तो आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें कुछ करना नहीं है, आप इसी को तीर को घुमाते जाइए। देखिए आपका इधर घुमा, पहला घुमा तो इधर हुआ, हाँ, इसका तीर इधर आ गया, फिर घुमा तो इधर आया, फिर घुमा तो इधर आया। लेकिन तीर तो सही घुमा, लेकिन ये जो पैटर्न दिया गया था ये वाला गलत दे दिया यहाँ पैटर्न, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए एक ये प्रतिबिंब दिया गया है, कह रहा है नीचे दी गई प्रश्नाकृत का जल प्रतिबिंब कैसा बनेगा। मान लीजिए ये प्रतिबिंब है, ठीक है, और पानी में इसको आप देख रहे हैं। तो इसको कुछ करना नहीं है, ये ऊपर वाला पानी में जब भी आप देखेंगे उल्टा दिखेगा। इसको ये वाला बॉक्स जो है यहाँ आ जाएगा और ये वाला बॉक्स ऊपर चला जाएगा, ये वाला बॉक्स नीचे चला आएगा और ये वाला बॉक्स ऊपर चला आएगा। तो अगर आप देखिए तो ये काला वाला बॉक्स आपको ढूंढना पड़ेगा। तो पहला हमें ये मिल गया और ये वाला बॉक्स हमें नीचे मिलना चाहिए, तो ये भी मिल गया। अब ये वाला बॉक्स देखिए तो ऊपर मिलना चाहिए, तो यहाँ मिल गया। और ये वाला बॉक्स जो है तो यहाँ आ गया। तो आपको समझ में आ गया, कहने का मतलब आंसर डी सही हो जाएगा। कैसे हुआ, बस आपको कुछ नहीं करना है, इस आकृति को जो है ना पलट देना है आपको। बस उल्टी आकृति हमेशा बनती है, ठीक है, प्रतिबिंब में, जल के प्रतिबिंब में, ठीक है। जल का प्रतिबिंब जब भी बनता है हमेशा उल्टा बनता है। अगर मान लीजिए कोई भी चीज़ हो वो उल्टा ही बनेगा। अगर आप उल्टा उस पानी में देखेंगे ना तो उल्टा ही दिखता है। तो आई होप आपको ये आकृति समझ में आई होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में कितने वर्ग उपस्थित हैं। वर्ग मतलब क्या होता है, जिनकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। और ये चित्र दिया गया है, इनमें से आपको वर्ग को ढूंढना है। तो चलिए हम लोग ढूंढते हैं। पहला वर्ग आपका क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है, पहला हो गया। तो इस तरीके से दूसरा ये हो गया, तीसरा क्या हो गया, ये हो गया, और चौथा क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है। और पांचवा क्या हो गया, पांचवा इन टोटल सबको एक साथ मिलाइए तो पांचवा बन जाएगा यहाँ, ठीक। आप इतनी बात समझ में पाए।
अब देखिए 5 हो गया। अब इस दूसरे नंबर वाले में चलेंगे। 1 ये हो गया छठा, ये हो गया 7वां, और ये वाला हो गया 8वां, और ये वाला हो गया 9वां। ठीक है, और फिर इन चारों तरफ के अगर देखें तो ये क्या हो गया आपका 10वां हो गया। इतने में आपको 10 मिल गया। 10 बॉक्स अभी तक हमें मिल गए हैं। अब हम देखिए इस वाले लाइन में चलते हैं। ये पहला हो गया एक बॉक्स, 11वां हो गया। ये क्या हो गया 12वां हो गया। ये कितना हो गया 13वां हो गया, और ये कितना हो गया 14वां हो गया। और जब टोटल इन सबको ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 15वां हो जाएगा। कहने का मतलब इस बॉक्स में कुल कितने वर्ग हैं 15 हैं, और इसका ऑप्शन बी सही है। आई होप आपको क्वेश्चन ये समझ में आ गया होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी होता है और गलत भी हो जाता है लोगों को, तो थोड़ा सा धैर्य रखिए और अपने दिमाग को खोल के रखिए, हर तरीके से सॉल्व करने का प्रयास करिए। ये क्वेश्चन आप एक बार दिमाग में अगर सही से फीड हो गया ना तो आपसे ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज। निम्न श्रेणी में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ये श्रेणी दी गई है और लास्ट में आपको पता करना है कि क्या होगा यहाँ। तो देखिए 27 है, 27 और ये दूसरा 32 है। कहने मतलब ये श्रेणी बढ़ रही है, तो हम ट्राई करते हैं पहले जोड़ के। तो 27 में 5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। फिर 32 के बाद 30 आ गया है, तो कहने का मतलब 2 घटाया गया। ठीक है, फिर 30 के बाद 35 आ गया, तो कहने का मतलब इसमें 5 जोड़ा गया है। 35 के बाद 33 आ गया, तो कहने का मतलब इसमें क्या किया है 2 जो है घटाया गया है। तो अब आपको ये एक श्रेणी मिल रही ना, तो कहने का मतलब अगली संख्या क्या हो जाएगी, आपको 5 जोड़ना है। तो 33 में अगर आप 5 जोड़ देंगे तो 38 हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। आंसर डी सही हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको ये श्रेणी समझ में आई होगी कि कैसे इसको हल करना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ सुनीता इज अ टालर दैन अनीता, रीना इज अ टालर दैन चित्रा बट शार्टर दैन बानू, अनीता इज यंगर दैन चित्रा, चित्रा इज अ टालर दैन सुनीता, देन हु इज द शॉर्टेस्ट। यदि सुनीता अनीता से लंबी है, रीना चित्रा से लंबी है, लेकिन बानू से छोटी है, अनीता चित्रा से छोटी है, चित्रा सुनीता से लंबी है, तो छोटी सबसे छोटी कौन है। देखिए ये क्वेश्चन जो है ना आपके मानसिक बुद्धि को परखता है कि आप झुझला तो नहीं जाते हैं, आपको समझ में आता है ये सब लेंदी चीज़ कि नहीं समझ में आता है। तो यही है, और ये क्वेश्चन बहुत आसानी से लगता है। बस जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे आप लिखते जाइएगा। मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। कह रहा है सुनीता अनीता से क्या है लंबी है, तो पहले आप सुनीता लिखिए, फिर अनीता लिखिए। कह रहा है अनीता से लंबी है सुनीता, तो ये साइन हमने बना लिया। इसका साइन का मतलब क्या होता है, जो जिधर मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है। ठीक है, फिर कह रहा है रीना चित्रा से लंबी है, रीना चित्रा से लंबी है, लिख लो रीना, फिर चित्रा लिख लो। ठीक है, तो ऐसे लगा लो। लेकिन अब कह रहा है रीना की बात कर रहा है अभी, लेकिन बानू से छोटी है, तो बानू इधर हो जाएगी और ये बानू ऐसे हो जाएगा। कहने का मतलब बानू जो है ना रीना और चित्रा दोनों से बड़ी है। अब कह रहा है अनीता चित्रा से छोटी है, ये वाली अनीता की बात कर रहा है। अनीता जो है चित्रा से क्या है छोटी है। ठीक है, तो अगर हम ऐसे कर लें, चलो एक बार मान लेते हैं अनीता ये हो गई। ठीक, कह रहा है चित्रा सुनीता से लंबी है, चित्रा कहाँ है ये है, चित्रा जो है सुनीता से लंबी है। तो कहने का मतलब हम इसको भी यहाँ लिख सकते हैं। कहने का मतलब अगर हम इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है, इसको इरेज करके लिख सकते हैं सुनीता, क्योंकि सुनीता जो है चित्रा से छोटी है, फिर अनीता। ठीक है, ये आपका बन गया, और आपको अब पता चल जाएगा कि कौन छोटा है। कह रहा है तो सबसे छोटी कौन है, सबसे छोटी अनीता है, और आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आपको इस तरीके का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे करते जाइए, और आपको कुछ नहीं करना है,
बस थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो ये क्वेश्चन जो है ना चुटकियों में आपसे बन जाएगा। अगर नहीं भी आपसे बनता है तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको मैथ की प्रॉब्लम होगी वो भी मैं सॉल्व करा दूंगा, रीजनिंग की प्रॉब्लम होगी वो भी मैं सॉल्व करा दूंगा, जीके जीएस की प्रॉब्लम होगी वो भी मैं सॉल्व करा दूंगा, करंट अफेयर की प्रॉब्लम होगी तो वो भी मैं सॉल्व करा दूंगा। आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, थोड़ा डिले हो जाता है ये क्लास, इसके लिए क्षमा चाहेंगे। और इसमें कहीं ना कहीं आप लोगों की भी गलती है कि वीडियो ना आप लोग पूरा देखते हैं, ना आप लोगों को शायद पसंद भी नहीं आता। अब क्या बात है भगवान जाने, वीडियो बहुत ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंच रहा है, आप लोग शेयर ही नहीं करते हैं, ना लाइक करते हैं, ना कमेंट करते हैं, तो वीडियो कैसे आगे जाएगा। 10 20 40 50 व्यू पे ही रुक जाता है। भाई इतना घंटों मेहनत करता है एक व्यक्ति, अगर आप लोगों का प्यार नहीं मिलता है तो भाई मेहनत करने वाला दुखी हो जाएगा ना, सीधी सी बात है। अब हम कृष्ण और अर्जुन तो है नहीं कि भाई कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर। भाई हम लोग कलयुग में जी रहे हैं, कर्म करने के बाद ना फल की इच्छा 100% होती है कि आपको कुछ मिले उसके बदले। तो ये सब बातें हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाई क्वेश्चन है, इफ मीन्स डिवीजन, प्लस मीन्स मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड मीन्स सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन मीन एडिशन, देन विच इक्वेशन इज करेक्ट। कह रहा है यदि ऋण का अर्थ भाग है और धन का अर्थ गुणा है और भाग का अर्थ घटाना और गुणा का अर्थ जोड़ना तो कौन सी समीकरण सही है। तो भाई इस तरीके के सवाल ना आपको एक एक समीकरण चेक करना पड़ता है। तो अगर इनके बताए अनुसार हम चेक करें तो चलिए पहला ऑप्शन को ही चेक करते हैं। कह रहा है पहला ऑप्शन क्या है, 18 है ना, 18 धन 14, तो कह रहा है धन का अर्थ जो है गुणा है, तो 18 गुणे 14 कर लो, ठीक है। फिर कह रहा है दूसरा क्या है, ऋण है, तो ऋण का अर्थ क्या है, भाग है, तो भाग कर लेते हैं 24। भाई यहीं आपको पता चल जाएगा कि ये सवाल गलत है, क्योंकि जब आप भाग देने 14 में 24 से भाग होगा ही नहीं। पहली बात आपको यहीं रुक जाना है, इस समीकरण को छोड़ देना है। कहने का मतलब ये समीकरण किसी तरीके से फिट नहीं खा रहा है, थोड़ा सा स्मार्ट दिमाग तो आपको लगाना ही पड़े। अब चलिए बी वाले ऑप्शन को लेते हैं। कह रहा है 16 गुणे 14, तो 16 कह रहा है गुणे का अर्थ क्या है, जोड़ना, तो चलो जोड़ते हैं, 16 धन 14 लिख लेंगे। फिर कह रहा है ऋण का अर्थ क्या है, ऋण का अर्थ है भाग, तो ऋण का अर्थ जो है भाग है, तो चलो करते हैं कोशिश। तो ये भी हो गया गलत भाई, 14 में 24 से भाग जाएगा ही नहीं। तो अगला देखते हैं, सी वाले ऑप्शन को देखते हैं। कह रहा है ऋण का अर्थ क्या है, ऋण का अर्थ भाग है, तो 24 भागे 12, ये तो भाई हो जाएगा लगता है क्या। तो चलिए अगला देखते हैं, धन का अर्थ गुणा है, गुणा कहाँ गया भाई, गुणे 12 कर लो। फिर कह रहा है भाग का अर्थ जो है घटाना है, भाग का अर्थ घटाना है, तो चलो भाग के ये कर लेते हैं। फिर ये है 16 गुणे 18, कह रहा है गुणा का अर्थ क्या है, गुणा का अर्थ जोड़ना है, तो जोड़ते हैं। अब सवाल बराबर 26 आना चाहिए, इतना ये है। तो सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले भाग देंगे, 12 दूना 24 हो गया, गुणे 12 ऋण 16 धन 18 बराबर 26, ऐसे ही लिख लेंगे। फिर अगला स्टेप आपका क्या होगा, 12 दूना 24 करेंगे और ऋण 16 धन 18 बराबर 26 करेंगे, ठीक है, इतना तो करेंगे ना। फिर क्या करेंगे, 24 में 16 को घटा देंगे तो 8 आएगा और धन 18 बराबर 26, तो 18 और 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। तो कहने का मतलब यही आपका आंसर हो जाएगा और यही आपकी ये श्रेणी जो है ना फिट खा रही है, ठीक है। तो कहने का मतलब ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, डी भी गलत है, ए भी गलत है, बी भी गलत है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आया होगी। इस तरीके को क्वेश्चन को आपको एक एक समीकरण चेक करना ही पड़ेगा। अब आपके ऊपर है कि पहले ए सही करते हैं कि बी करते हैं कि सी करते हैं, ये सब आपकी मर्जी है, आपको देखना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग दौड़ाना पड़ेगा, नहीं तो रीजनिंग होता है, आपकी मानसिक बुद्धि तो परीक्षण हो ही रहा है ना। अब अगर मानसिक बुद्धि को आप मजबूत नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा।
तो चलिए अगला क्वेश्चन, सेलेक्ट द रिलेटेड लेटर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। तो खो भाई, इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ना मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, आपको ए बी सी डी सबका जो है क्रम पता होना चाहिए, कौन किस जगह होता है। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला, ए क्या है, 1 पे है, वाई क्या है 25, बी क्या है 2 और जेड क्या है 26। इतना आप लिख लीजिएगा। फिर सी क्या है 3, डी क्या है डब्ल्यू क्या है 23 है, डी क्या है 4 है और एक्स क्या है, एक्स 24 होता है। ठीक है, कहने का मतलब एक जो है ना, 1 के बाद 3 आ रहा है, कहने का मतलब क्या हुआ, 2 जुड़ रहा है, तो आप इसमें भी 2 जोड़ दीजिएगा। ई क्या होता है, 5वें नंबर पर होता है, 7वें नंबर पे क्या होगा, जी होगा। होगा कि नहीं होगा, होगा। ठीक है, तो पहला आपको मिल गया जी। फिर ये जो है 25 के बाद 23 आ रहा है, 2 घटा रहा है, 2 घटा रहा है तो आप भी 2 घटा दीजिएगा। ठीक है, 2 घटा देंगे किस में, ये यू है, यू कितने पे है 21 पे है, और 2 घटा देंगे तो 19 पे आ जाएगा। 19 का मतलब क्या होता है, एस होता है, तो एस लिख दीजिए। ठीक है, इतना समझ में आया आपकी बात को। अब तीसरा क्या है, बी है, बी है ना, बी और ये डी, यहाँ 2 जुड़ रहा है। ठीक है, और इसमें भी आप 2 जोड़ दीजिए, तो 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, एफ क्या है, एफ आपका 6 पे आता है ना, और एफ में 2 जोड़ देंगे तो 8 आएगा, 8 पे क्या आता है, एच आता है। ठीक है, अब जेड क्या है, जेड आपका 26 है और जेड के बाद एक्स है, -2 हो रहा है, 24 आ गया। ठीक है, आप इसमें से वी है, वी में आप -2 करेंगे तो टी आएगा। ठीक है, क्योंकि बी क्या है आपका 22 पे आता है और टी जो है 20 पे आता है, तो आपका अब GSHT आता है। तो देखिए कहाँ से ऑप्शन ए मिल रहा है, GSHT, तो कहने का मतलब यही ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। दोस्तों, अगर चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा है, टेस्ट सीरीज का तरीका पसंद आ रहा है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, लुप्त संख्या ये वाला आपको ज्ञात करना है। ये दिया है 5 दिया है, 4 दिया है, 2 दिया है, 18 दिया है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि 18 कैसे हम बना लें इन सबको करके। ठीक है, ऐसी कोई श्रेणी होगी, तो चलिए ट्राई करते हैं। पहले करते हैं 5 धन 4, 9 हो गया, 9 हो गया ना, 5 धन 4 बराबर 9 हो गया। और इस 2 को क्या करेंगे, ये गुणा कर लो, गुणे 2, 9 दूनी 18, आपको पहला मिल गया। देखो भाई, अब आपको तो सोचना पड़ेगा। अब ये 6 है, 6 3 9 और गुणे 3, तो 9 गुणे 3 बराबर क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। और लास्ट वाला क्या है, 27 है। अब यहाँ आपको 96 मिल रहा है, तो 12 धन 4। अब हमको ऐसा क्या यहाँ किस संख्या से गुणा करना है कि 96 आ जाए, तो 12 4 16 हो गया। अब 16 पंचे 80, 16 छक्का 96, मतलब 6 से गुणा करेंगे तब जाके 96 होगा। और यहाँ क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 6 आएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइए, एक बार फिर से कह रहे हैं। और अगर किसी प्रकार का सुझाव देना है तो सुझाव भी दे सकते हैं। और ऐसे ही लगे रहिए, तैयारी करते रहिए, सफलता ज़रूर आपको मिलेगी, इतनी गारंटी है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।